नमस्ते। आज की तारीख है 27 जनवरी 2026 और आज हम आपको महाभारत के उस पन्ने पर ले चलेंगे जहां धर्म खुद संकट में आ गया था। लोग समझते हैं कि महाभारत का युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच जमीन के एक टुकड़े हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। यह सच है, पर अधूरा सच। असल में कुरुक्षेत्र की भूमि सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं थी, यह एक धर्म क्षेत्र थी। यहाँ हर योद्धा सिर्फ शस्त्रों से नहीं बल्कि अपने धर्म, अपने सत्य और अपनी आत्मा से लड़ रहा था। यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें हर किसी को अपने सिद्धांतों की आहुति देनी पड़ रही थी। यह लड़ाई सिर्फ जीत या हार की नहीं थी, बल्कि यह साबित करने की थी कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तब भी क्या इंसान धर्म के रास्ते पर टिका रह सकता है। इस महासंग्राम के बीच एक किरदार था जो धर्म का साक्षात अवतार माना जाता था, महाराज युधिष्ठिर। उन्हें धर्मराज कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश की थी। उनकी सच्चाई में इतनी ताकत थी कि उनका रथ हमेशा जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता था। यह एक प्रतीक था, एक निशानी कि युधिष्ठिर सांसारिक मोह माया और झूठ से ऊपर हैं। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह था जिसमें छल कपट का कोई अध्याय नहीं था। लेकिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक ऐसा दिन आया जब इसी धर्मराज को अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट झेलना पड़ा। एक ऐसा मोड़ जहां सत्य और कर्तव्य के बीच एक को चुनना था और दोनों ही रास्ते कांटों से भरे थे। यह युद्ध का वो दौर था जब पांडव सेना पर कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य काल बनकर टूट पड़े थे। द्रोणाचार्य सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र थे और उनकी युद्ध कला के सामने पांडव सेना का टिकना नामुमकिन सा लग रहा था। हर दिन हजारों सैनिक मारे जा रहे थे। द्रोणाचार्य का संकल्प था कि वो युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे और अगर ऐसा हो जाता तो युद्ध उसी दिन समाप्त हो जाता और पांडवों की हार निश्चित थी। पांडवों के लिए यह एक ऐसी दीवार थी जिसे भेदना जरूरी था, लेकिन अपने ही गुरु पर सीधा प्रहार करना धर्म के विरुद्ध था। यहां शस्त्रों से ज्यादा धर्म की दुविधा बड़ी थी। इस विकट परिस्थिति में पांडवों ने मदद के लिए अपने सबसे बड़े रणनीतिकार भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य को शस्त्रों से हराना लगभग असंभव है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज कमजोर कर सकती थी, उनके पुत्र अश्वत्थामा के प्रति उनका अगाध प्रेम। द्रोणाचार्य की सारी शक्ति और सारा ध्यान अपने बेटे अश्वत्थामा पर टिका था। श्री कृष्ण ने इसी कमजोरी को अपनी रणनीति का आधार बनाया। उन्होंने एक योजना बनाई जो सुनने में बहुत सरल थी, लेकिन उसे अंजाम देना धर्मराज युधिष्ठिर के लिए अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ाने जैसा था। यह योजना पांडवों को जीत तो दिला सकती थी, लेकिन युधिष्ठिर की आत्मा पर एक ऐसा घाव दे जाती जो कभी नहीं भरता। यहीं से शुरू हुई महाभारत की वो अनसुनी कथा जिसने धर्म की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। गुरु द्रोणाचार्य का पराक्रम युद्ध के 15वें दिन अपने चरम पर था। उन्होंने ऐसे ऐसे व्यूह रचे कि पांडव सेना में हाहाकार मच गया। वो जानते थे कि पांडवों में से कोई भी उन पर प्राणघाती हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो उनके गुरु थे। इसी गुरु शिष्य की मर्यादा का लाभ उठाकर वो पांडव सेना का संहार कर रहे थे। उनका एक ही लक्ष्य था, धर्मराज युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना और युद्ध समाप्त करना। श्री कृष्ण यह बात अच्छी तरह समझ रहे थे कि अगर द्रोणाचार्य को नहीं रोका गया तो सूरज ढलने से पहले पांडवों की हार तय है। द्रोणाचार्य को रोकने का मतलब था उन्हें युद्ध से विरक्त करना, उनके हाथ से शस्त्र छुड़वाना, और यह काम कोई अस्त्र नहीं कर सकता था। यह सिर्फ एक सूचना कर सकती थी, एक ऐसी खबर जो द्रोण को अंदर से तोड़ दे। श्री कृष्ण ने अपनी योजना पांडवों के सामने रखी। योजना यह थी कि किसी तरह गुरु द्रोण तक यह खबर पहुंचाई जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनते ही द्रोणाचार्य पुत्र शोक में डूब जाएंगे और अपने शस्त्र त्याग देंगे। लेकिन इस योजना में एक बड़ी समस्या थी। रणभूमि में झूठ फैलाना अधर्म था, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि द्रोणाचार्य किसी और की बात पर विश्वास करते ही नहीं। उन्हें सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात पर अटूट विश्वास था, और वो थे
धर्मराज युधिष्ठिर। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर युधिष्ठिर यह बात कह दें तो द्रोण एक पल के लिए भी शक नहीं करेंगे। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसमें जीत की कुंजी उसी व्यक्ति के हाथ में थी जो झूठ बोलने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस योजना को अंजाम देने के लिए सबसे पहले एक भूमिका तैयार की गई। भीम को यह काम सौंपा गया। मालवा राज्य की सेना में अश्वत्थामा नाम का एक विशाल हाथी था जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था। श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से उस हाथी को मार गिराया। हाथी के मरते ही भीम ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो, यानी अश्वत्थामा मारा गया। यह शोर जब रणभूमि में गूंजा तो द्रोणाचार्य के कानों तक भी पहुंचा। एक पल के लिए उनका दिल बैठ गया, उनके हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। उन्हें लगा कि यह पांडवों की कोई चाल है, क्योंकि उनके पुत्र अश्वत्थामा को मारना किसी के बस की बात नहीं थी। अपने मन की शंका को दूर करने के लिए द्रोणाचार्य सीधे युधिष्ठिर के पास पहुंचे। वो जानते थे कि पूरी दुनिया झूठ बोल सकती है, लेकिन युधिष्ठिर का मुंह कभी असत्य नहीं बोल सकता। उन्होंने कांपती हुई आवाज में युधिष्ठिर से पूछा, धर्मराज, तुम तो सदा सत्य बोलते हो, क्या यह सच है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है? अब गेंद युधिष्ठिर के पाले में थी। एक तरफ उनके गुरु खड़े थे जो अपने बेटे की सलामती की खबर चाहते थे। दूसरी तरफ उनकी सेना थी जो हर पल मौत के मुंह में जा रही थी। एक तरफ उनका व्यक्तिगत धर्म था, सत्य बोलने का प्रण, और दूसरी तरफ एक राजा का कर्तव्य था, अपनी प्रजा और सैनिकों की रक्षा करना। युधिष्ठिर के जीवन का सबसे कठिन क्षण आ चुका था। युधिष्ठिर के सामने खड़े द्रोणाचार्य की आंखों में उम्मीद और डर का मिला-जुला भाव था। वो एक पिता थे जो अपने पुत्र के लिए चिंतित थे, और एक गुरु थे जो अपने सबसे प्रिय शिष्य से सत्य की अपेक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर की जबान लड़खड़ा रही थी। वो जानते थे कि उनका एक हां एक पिता की दुनिया उजाड़ देगा, और उनका एक ना उनकी पूरी सेना को मौत के घाट उतार देगा। यह सिर्फ एक शब्द का सवाल नहीं था, यह धर्म के दो पहलुओं के बीच का टकराव था। एक तरफ व्यक्तिगत सत्य का धर्म था, तो दूसरी तरफ हजारों लोगों के प्राण बचाने का राजधर्म। श्री कृष्ण दूर से युधिष्ठिर की इस कशमकश को देख रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को संकेत किया और समझाया कि कभी-कभी बड़े धर्म की रक्षा के लिए छोटे धर्म का त्याग करना पड़ता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर और अपनी सेना की दुर्दशा देखकर युधिष्ठिर ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने सत्य के प्रण को तोड़ा, लेकिन एक बड़ी सच्चाई की रक्षा के लिए। उन्होंने द्रोणाचार्य की आंखों में देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। इतना कहते ही उन्होंने बहुत धीमी आवाज में एक और वाक्य जोड़ा, नरो व कुंजरो वा। पता नहीं नर था या हाथी, लेकिन जिस पल युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, उसी पल श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजा दिया। शंख की ध्वनि इतनी तेज थी कि युधिष्ठिर का दूसरा धीमा वाक्य नरो व कुंजरो व द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाए। उनके कानों तक सिर्फ एक ही बात पहुंची। उनके सत्यवादी शिष्य ने पुष्टि कर दी है कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनते ही द्रोणाचार्य के हाथ से उनका धनुष बाण छूटकर गिर पड़ा। उनकी सारी शक्ति, सारा जोश, सारा पराक्रम एक पल में समाप्त हो गया। वो पुत्र शोक में विलाप करते हुए अपने रथ पर ही बैठ गए और उन्होंने युद्ध भूमि में ही ध्यान लगा लिया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसका पांडव सेना इंतजार कर रही थी। जैसे ही द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्यागे, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई, जिनका जन्म ही द्रोण का वध करने के लिए हुआ था, अपनी तलवार लेकर उनके रथ पर चढ़ गए और उन्होंने ध्यानमग्न द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। पांडवों की एक बहुत बड़ी बाधा दूर हो गई थी। उनकी जीत का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन इस जीत की बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। जिस क्षण युधिष्ठिर के मुंह से वह आधा सच और आधा झूठ निकला, उसी क्षण एक अद्भुत और दुखद घटना घटी। उनका वह रथ जो हमेशा सत्य के बल पर जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहता था, धड़ाम से नीचे धरती पर आ गिरा। यह एक प्रतीक था। यह इस बात का संकेत था कि युधिष्ठिर ने भले ही एक बड़े धर्म के लिए असत्य का सहारा लिया हो, लेकिन असत्य तो
असत्य ही होता है, उसका दागा लग ही जाता है। धर्म की राह पर चलते हुए जब आप एक भी कदम गलत दिशा में बढ़ाते हैं तो आप जमीन पर आ जाते हैं। युधिष्ठिर ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अपनी आत्मा की लड़ाई में वो एक अंश हार गए थे। उनका रथ अब बाकी साधारण मनुष्यों की तरह धरती पर ही चलने लगा। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने। उन्होंने कई वर्षों तक धर्म और न्याय के साथ राज्य किया, लेकिन उनके मन में उस एक अर्ध सत्य का बोझ हमेशा बना रहा। उनके रथ का धरती पर आ जाना उन्हें हर पल याद दिलाता था कि धर्म का मार्ग कितना सीधा और कठिन है और उससे जरा सा भी भटकने का परिणाम क्या होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य का बोझ दुनिया में सबसे भारी होता है। इसे धारण करना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इसे एक बार छोड़ने के बाद दोबारा उस स्थान को पाना। युधिष्ठिर ने राजधर्म निभाया, लेकिन व्यक्तिगत धर्म पर लगे दाग को वो कभी धो नहीं पाए। महाभारत की कहानी का अंत यहां नहीं होता। वर्षों बाद जब पांडव सब कुछ त्याग कर स्वर्ग की यात्रा पर निकले, तब भी उस एक झूठ ने युधिष्ठिर का पीछा नहीं छोड़ा। एक एक करके सारे पांडव और द्रौपदी रास्ते में ही गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। सिर्फ युधिष्ठिर ही अपने शरीर के साथ स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच पाए। लेकिन जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से पहले एक और परीक्षा देनी पड़ी। उन्हें उनके कर्मों का अंतिम फल दिखाया जाना था। उन्हें एक क्षण के लिए नर्क के दर्शन कराए गए। जब उन्होंने पूछा कि मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर मुझे नर्क क्यों दिखाया जा रहा है, तो उन्हें बताया गया कि यह उनके उसी एक अर्ध सत्य का फल है जो उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा था। यह क्षण युधिष्ठिर की महानता को परिभाषित करता है। एक छोटे से झूठ के लिए उन्हें नर्क का दृश्य देखना पड़ा। यह हमें बताता है कि धर्म के तराजू पर हर कर्म तौला जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। युधिष्ठिर इसलिए महान नहीं थे कि उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। वो इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने अपनी एक गलती की कीमत चुकाई और उस बोझ को जीवन भर अपनी आत्मा पर ढोया। उन्होंने दिखाया कि धर्म का आदर्श कितना ऊंचा है और उस तक पहुंचने की कोशिश में इंसान को क्या क्या त्यागना पड़ता है। उनका रथ का जमीन पर आना और स्वर्ग से पहले नर्क का दर्शन, यह दोनों ही घटनाएं हमें यही सिखाती हैं कि धर्म का मूल्य चुकाना ही पड़ता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि युधिष्ठिर ने झूठ बोला था, तो यह कहानी पूरी सुनाइएगा। बताइएगा कि उनका झूठ किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े कर्तव्य के लिए था, और उस एक झूठ के लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई वो शायद ही कोई चुका पाए। युधिष्ठिर की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या धर्म सिर्फ नियमों का पालन करना है, या सही और गलत के बीच चुनाव करने की एक सतत प्रक्रिया है? युधिष्ठिर की महानता उनके सत्यवादी होने में नहीं, बल्कि सत्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाने और एक गलती का परिणाम साहस के साथ भुगतने में है। उनका जीवन हमें यही संदेश देता है कि धर्म की राह सबसे कठिन है और सत्य का बोझ सबसे भारी।